नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है। इसमें 8 पॉइंट है। 5 PM स्क्वायर। 5 P का मतलब है 5 बार P है स्टार्टिंग में। जैसे पहला है ऑब्जेक्ट, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। अपन ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते हैं ना, तो उससे साल भर में 12 मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ है इस चीज़ का पता चलता है। दूसरा P है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बिजनेस की बैलेंस शीट बनाने से। वो जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना, उससे फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तीसरा P है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र। इसके जो यूज़र है, यूज़र दो टाइप के हैं। एक तो इंटरनल यूज़र है, जो कंपनी के अंदर के लोगों के काम की चीज़ें हैं वो। और एक कंपनी के बाहर जो वर्कर काम कर, बाहर कंपनी के बाहर के जो लोग हैं वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो उनको वो प्रोवाइड कराते हैं। मतलब अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंट्स है वो यूज़र को क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। आप अकाउंट रखोगे तो बिजनेस की जो एसेट्स है उनकी प्रोटेक्टिंग हो सकेगी, उनकी सुरक्षा हो सकेगी। प्रिवेंट डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। जो अगर आप अकाउंटिंग नहीं रखोगे तो बिजनेस में जो एरर है और बहुत ज़्यादा क्या होंगे, फ्रॉड होंगे, तो उनको रोकने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत है। 5P, प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन पता चला लगाने के लिए, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र, यूज़र को इंफॉर्मेशन देने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत है। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस की एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। एरर और फ्रॉड को रोकने के लिए या उनका पता लगाने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत है। मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन सिस्टमेटिक मैनर। जो अपने अकाउंट्स है उसको सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करने के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। मैनर का मतलब होता है बनाने का तरीका। अकाउंटिंग के अंदर जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट, इन सब के बनाने का तरीका फिक्स है। एक फिक्स फॉर्मेट में बनाना पड़ता है। तो अकाउंटिंग की हेल्प से जो है वो अकाउंट्स सिस्टमेटिक मैनर में तैयार होते हैं। फैसिलिटिंग मैनेजमेंट, वो था ना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब डिसीजन लेने में काम आता है। तो डिसीजन कौन लेते हैं, मैनेजमेंट। अगर आपने अकाउंटिंग कर रखी होगी तो मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में। और लास्ट, फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर रखा है कि आपको अकाउंटिंग रखनी जरूरी है, तो फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग है। 5 PM, 5P, 2M और एक लास्ट ये लीगल रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है। वापस पढ़ते हैं एक बार। डिटरमाइन फाइनेंशियल, determine profit and loss, financial position, providing information to user, protecting assets, prevent and detect error and fraud, maintain accounting record in systematic manner, facilitating management डिसीजन लेने में और लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। अकाउंट, नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या वर्क होते हैं, इसका आंसर भी फोर्थ वाले पॉइंट लिखो तो भी चल जाएगा। मतलब ऐसे कैसे ये 5 PM स्क्वायर लिखो तो भी चल जाएगा। हाँ, अकाउंटिंग के अंदर क्या फंक्शन होते हैं। पहला, मेंटेनिंग अकाउंटिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। हाँ, अकाउंटिंग करने से रिकॉर्ड जो है वो सिस्टमेटिक मैनर में तैयार होते हैं। ये 6 वाला पॉइंट कवर हो गया। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L भी आता है और बैलेंस शीट भी आते हैं। ये फर्स्ट 2 पॉइंट इसके अंदर कवर हो गए। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, यही फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट कवर हो गया। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो यूजर को इंफॉर्मेशन देने वाला पॉइंट कवर हो गया। और प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो यही फैसिलिटिंग मैनेजमेंट वाला पॉइंट हो गया। तो लगभग ऑब्जेक्ट और फंक्शन और अगला पॉइंट एडवांटेज, ये लगभग सिमिलर ही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस टू इंटरेस्टेड पार्टी। जो यूज़र है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। डिसीजन लेने में हेल्पफुल है। अकाउंटिंग होगी तो उस अकाउंटिंग की हेल्प से डिसीजन लिए जाएंगे। हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बिजनेस पे कंट्रोल करने के लिए, फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी,
इनकम टैक्स गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, तो कितना टैक्स पे करते हैं, कितना टैक्स पे करना है, ये पता लगाने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, लोन किससे लेंगे? बैंक से। बैंक लोन तभी देगी जब आपके अकाउंटिंग पूरी प्रॉपर होगी, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिलेगा। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग P&L, प्रॉफिट पता चलता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट की हेल्प से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। एविडेंस इन लीगल मैटर, कोई कोर्ट केस वगैरह हो जाए तो अगर अपने अकाउंटिंग होगी तो वो लीगल एविडेंस होगा। फैसिलिटिंग सेल ऑफ बिजनेस, अगर पूरा के पूरा बिजनेस सेल करना है तो कितने रुपए में सेल करना है, ये पता लगाने के लिए अकाउंटिंग काम का है। और रिप्लेस मेमोरी, 3-4 साल पहले किसी से ट्रांजैक्शन कर रखा था, उससे रुपए लाने बाकी है, अपन भूल गए, तो वो मेमोरी रिप्लेस करने में, मतलब पुरानी चीज़ याद रखने के लिए अकाउंटिंग का फायदा है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। कोई भी टॉपिक कितने भी एडवांटेज क्यों ना हो, उसके डिसएडवांटेज तो ज़बरदस्ती होंगे ही होंगे। तो 7 डिसएडवांटेज लिखा हुआ है। टू प्यारी बीबी क्यूट वाइफ करके ये 7 पॉइंट है। P 2 है। सबसे पहले इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट से जो है वो प्रॉफिट कम ज़्यादा आ सकता है, खर्चे कम ज़्यादा हो सकते हैं। कई जगह अकाउंटिंग को डिसीजन लेना पड़ता है कि एसेट्स की लाइफ कितने साल है। एसेट्स, बिजनेस के अंदर एसेट्स कौन कौन सी होती है? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है अपन कोई भी एसेट्स खरीदेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, तो जो वो वैल्यू कम हो रही है उसे अपन क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन पता लगाने के लिए एसेट्स की लाइफ जरूरी है, 10 साल, 5 साल, कितने साल चलेगी, तो वो पर्सनल जजमेंट है अकाउंटिंग का कि वो कितने साल ले रहा है, तो उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाता है, प्रॉफिट का चेंज हो जाता है। वैल्यू ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, साल के एंड में स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। स्टॉक मतलब आपके बिजनेस में जो गुड्स पड़ा है उसका वैल्यूएशन करना होता है, तो वो वैल्यूएशन करने के अलग अलग मेथड है, कोई क्या लगाएगा, कोई क्या लगाएगा, तो ये लिमिटेशन है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बाद में बात करेंगे इसकी। दूसरा है इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। लास्ट ईयर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, करंट ईयर में भी कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो अपन क्या कहेंगे? लास्ट ईयर जितना प्रॉफिट हुआ तो इस साल प्रॉफिट कम नहीं है, लेकिन इस साल महंगाई बढ़ गई है। पिछले साल आपका घर खर्च 1 लाख रुपए में चल जाता था, लेकिन इस साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो महंगाई बढ़ने की वजह से आपका घर खर्च 1 लाख में नहीं चलेगा। तो ये इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, ये अकाउंट इसको क्या करता है? इग्नोर करता है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, बहुत सारी एजम्पशन है, मान्यता है इस अकाउंटिंग के अंदर, तो उसकी वजह से आंसर डिफरेंट आता है, प्रॉफिट डिफरेंट आता है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, इस सिस्टम में, अकाउंट में अपन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही एसेट्स को प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल 5 साल पहले कोई बिल्डिंग 5 लाख रुपए में खरीदी, आज उसकी वैल्यू 20 लाख हो गई, तो वैसे रियल वैल्यू 20 लाख है, लेकिन अपन 20 लाख पे नहीं दिखाएंगे, अपन उस बिल्डिंग को अभी भी कितने पे दिखाएंगे? 5 लाख पे दिखाएंगे। ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। इफेक्टिंग बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वास्तविक स्थिति, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है वास्तविक स्थिति कुछ और है और अपन कुछ और प्रेजेंट करते हैं और दिखा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग, हाँ, अकाउंट से फ्यूचर की फॉरकास्टिंग नहीं हो सकती, फ्यूचर का पता, प्रॉफिट का पता नहीं लगाया जा सकता। तो ये 7 डिसएडवांटेज है। पहला, पर्सनल जजमेंट से इफेक्ट होता है। दूसरा, P प्राइस लेवल चेंजेज इग्नोर होता है। तीसरा, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग एंड कन्वेंशन, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट। क्वालिटेटिव, इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट, इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटेटिव एलिमेंट को क्या करता है? इग्नोर करता है। क्वालिटेटिव एलिमेंट का मतलब है, जैसे एक बिजनेस के अंदर बहुत ही अच्छा मैनेजर है, इसकी वजह से बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या उस मैनेजर को एसेट साइड में दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसका मनी मेजरमेंट नहीं है। तो ये बिजनेस में क्वालिटी थी, लेकिन ये अकाउंट्स के अंदर क्या होती है? इग्नोर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांचेज और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग के अंदर इतनी सारी ब्रांचेस है, बट आपकी सीबीएसई की बुक्स के अंदर ये 3 नाम ही दे रखे हैं। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अभी 11th क्लास, 12th क्लास और फर्स्ट ईयर की क्लास में अपन पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कॉलेज फर्स्ट ईयर की क्लास में ही पढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही पढ़ते हैं। और अगले 3 पॉइंट अभी अपने काम के नहीं हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी अपन पढ़ेंगे, इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है, पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग मतलब लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। ये सब बनाना अभी अपन 11th क्लास में पढ़ेंगे। ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट पर यूनिट, किसी जो अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालना, टोटल कॉस्ट निकालना, उस कॉस्ट को कंट्रोल करना, उस कॉस्ट में रिड्यूस लाना और फिक्स सेलिंग प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के डिसीजन लेने में काम आता है, वो क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये 3 ब्रांचेज है अकाउंटिंग की: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग।